बिहारियों के जिस गुण से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ वो ये है कि उनके विनम्रता, सरलता और उनके अपने परिश्रम के प्रति अटूट विश्वास। ये लाइन था महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी आज नहीं रहे, लेकिन उनकी ये लाइन आज भी बिहारियों में जीवित प्रमाणित मिलते हैं। ये प्रमाणित इस तरह से होते हैं कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम यूपीएससी, जिसमें सबसे ज़्यादा अव्वल आने वाले बिहारी होते हैं, और ये इसका प्रमाण देते हैं कि वो कितने भी मेहनत करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और एक चांस नहीं बल्कि कितनी भी उनके प्रयास करने पड़े वो अंतिम प्रयास में भी सफल ज़रूर होते हैं। लेकिन आज बिहार में शिक्षक का जो भर्ती स्टार्ट होना है उसके लेके नियमावली आया है, और उस नियमावली को लेके बिहार में अलग अलग संघों और राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। और उस विरोध का अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में शिक्षक की भर्ती करवाई जाएगी। आप ये देखें तो कहीं ना कहीं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी या जो भी अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये ज़रूर चाहते होंगे कि हमारे जो नज़दीक के सरकारी स्कूल्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर शिक्षक आएँ और हमारे समाज के बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करें। लेकिन जब उनके बच्चे की जॉब की बात आती है, रोज़गार की बात आती है, उनकी ज्वाइनिंग की बात आती है, तब वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल एग्ज़ाम को लेके करवा के मेरे बच्चे का ज्वाइनिंग हो जाए। वो होता इस वजह से है कहीं ना कहीं उनको गरीबी इस तरह से सता रही होती है, उनको अपना परिवार का जो संचालन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें झेल रही होती है। इस वजह से वो थोड़े से खुद के लिए सोचने पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और समाज को थोड़े से दरकिनार करना उनका मजबूरी बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव की ज़रूरत ये है कि जब आप न्यूज़ चैनलों पे ये देख रहे होंगे कि बिहार के जब शिक्षक, जिसको नीतीश कुमार जी के द्वारा भर्ती कराया गया, वो शिक्षक जब इंटरव्यू या किसी भी मीडिया चैनलों के द्वारा जब बातचीत करते हैं तो संडी मंडी बोलने लगते हैं या कुछ भी अलग अलग तरीके से उनका बेतुका जवाब देखने को मिलता है। उस समय बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक महसूस, और वो शर्म जो है वो नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं जाती है कि उसकी वजह से ये शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। क्योंकि लालू के ज़माने में यही लोक सेवा आयोग जब चयनित करता था, और आप थोड़ा सा नज़र घुमा के देखेंगे कि आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे वो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि वो अपने ही स्कूल्स में एक बार नज़र ये घुमाइएगा कि जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर उनके विद्यालय में आया, उसका जितना वो रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी, क्या वो अभी नीतीश कुमार के नियमावली और नियामक इकाइयों के द्वारा जो बहाली होके आए उनका रिस्पेक्ट कर पाते हैं? उतना नहीं कर पाते। लेकिन शिक्षक जो कि गुरु होता है और जिसको सर्वोपरि माना जाता है, उनका रिस्पेक्ट बनता है, करना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। इस वजह से क्योंकि वो ये मान्यता हो गया है कि हमारे बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं उनको वो शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वो शिक्षक अपना टाइम पास करके अपना प्राइवेट कोचिंग पे ध्यान ज़रूर देते हैं, अपने प्राइवेट स्कूल्स पे ज़रूर ध्यान देते हैं, अपने प्राइवेट व्यवसाय पे ज़रूर ध्यान देते हैं। लेकिन वो इस अपनी जवाबदेही को, अपनी जिम्मेदारियां को नहीं निभा पाते हैं। और इस वजह से हमारे अभिभावक या हमारे जो भी समाज के बच्चे या समाज के लोग हैं, वो अभी के तत्कालीन शिक्षकों की उतनी गरिमापूर्ण उनको इज्जत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना ये होगा कि आखिर ये वजह यही, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि बिहार सरकार में बहाली तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस बहाली में इस तरह से धांधली देखने को मिला, और इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे शिक्षकें देखने को मिले जो कि शिक्षा व्यवस्था को जर्जर कर दी। आज नीतीश कुमार बहुत सारे ऐसे अपने उपलब्धियां गिनवाते हैं जिसमें ये गिनवाते हैं कि शिक्षा
के दर में, शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा मेरे समय में बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन आप ज़रा सा ये देखें तो शिक्षा की स्तर तो खराब हो गई है। अगर थोड़ी सी वृद्धि हुई है तो वो ये हुई है कि शिक्षा दर में वृद्धि हुई है, साक्षरता में वृद्धि हुई। तो ये साक्षरता में वृद्धि करना ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वही बात है। आज 50-50 हज़ार रुपया एक फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न करने वाले को बिहार में मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी ये है कि आप थोड़ी सी बेहतर समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे। आप किसी को रुपया देके ये कब तक आप आगे उसको धकेलते जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आपकी ये थोड़ी सी जो प्रयास है ये भी कहीं ना कहीं आपके दृष्टिकोण से उचित होगा और थोड़ा सा इसका प्रभाव देखने को भी मिले। क्योंकि पहले तो ये ज़रूरी है कि वो आगे आए बच्चे पढ़ने के लिए, तभी तो कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर जब वो बच्चे विद्यालय तक पहुंचते हैं तो उसमें बेहतर शिक्षक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके लिए ये लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि नियामक इकाइयों पर ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। बिहार में कई सारे एग्जाम होते हैं जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी पे इसके आरोप नहीं लगते हैं, उस पर भी लगे हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं दूसरे नियामक इकाइयों से ये बेहतर है, ज़रूर है। इसके नियमावली में अगर आप, वैसे तो आप लोग सभी अच्छे से नियमावली अभी तक समझ गए होंगे, जान गए होंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट जो है वो है विरोध करने के लायक। और आप चूँकि लोकतंत्र में हैं तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप जो अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि केवल वो सवाल स्वार्थी हो। आज जो आपको राजनीतिक दल उकसा रहे हैं या जो शिक्षक संघ अपने बयान दे रहे हैं, वो शिक्षक संघ कहीं ना कहीं उनका वही तो है कि शिक्षक संघ अगर बयान नहीं देंगे तो उनका काम ही क्या है, वही तो उनका रोजी रोटी है। आज राजनीतिक दल का विरोध करना ही तो उनकी रोजी रोटी, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आपका भलाई कोई नहीं सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। इसमें होगा ये कि कुछ आंदोलन होंगे तो उसमें कुछ 2-4 नए नेता निकल के आ जाएंगे, 2-4 लीडर बन जाएंगे। और वो लीडर आपको ये मानना होगा कि वो भ्रष्टाचार ही करेंगे, कोई आपका बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। आप इससे पहले भी देखें, सरकार ने जो बहाली किया है, जो भी अभी तक बहाली किए नीतीश कुमार जी, वो अपने तरीक़ा से जो बहाली की उसमें पहले ही बता दिया गया है कि आपको हम इस तरीक़ा से बहाली करते हैं। आज आप देखें तो हर एक मंत्रालय में, केंद्र सरकार में, हर एक राज्य सरकार में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो अग्निवीर योजना के तहत बहाली हुई है, आज आपको पता होगा कि जो बच्चे अग्निवीर योजना में गए हैं 4 साल के बाद क्या उनको निकाल देना बहुत उचित है? और आप थोड़ा सा ये सोचिए कि जो बच्चे अपने जान हथेली पे लेके आज सरहद पे खड़े हैं, क्या उनसे भी बड़े देशभक्त हमारे बिहार में जो टाइम पास करके शिक्षक घर पे आके अपना स्कूल से अपना कोचिंग और अपने खेत खलिहान, अपने बाग बगीचे में लगे रहते हैं, क्या उनसे कम हमारे अग्निवीर हैं? क्या उनसे कम वो मेहनत कर रहे हैं सरहद पे? तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीक़ा से आपको बहाली किया है, आपको नहीं अगर जाना था तो आप उसी टाइम से मना कर देते। और सरकार ये भी नहीं कह रही है, आपको कह रही है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप, वैसे भी कहा जाता है कि परिश्रमियों और अपने अटूट विश्वास के बल पे आप कीजिए ना। आपको 3 मौका दिया गया, हाँ, लेकिन ये 3 मौका जो है इसको लेके कहीं ना कहीं ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। इसको लेके आप सभी को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो विरोध है वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक अनुचित होगा। आप सीधा किसी के बहकावे में आके किसी भीड़ का हिस्सा ना बन जाए। आप एक बिहार का भविष्य है। आज बिहार का ये स्थिति हो रखा है कि सबसे ज़्यादा जो बीएड में अभ्यर्थी होते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीटेट का फॉर्म भरते हैं वो बिहार के होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली है कि रोज़गार के अवसर ज़्यादा वहीं पे के बच्चे खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी ये हालात ये हो गया है कि अगर कोई सा भी जॉब नहीं निकलने की लग रहा है तो हम जो है अब सीटेट की तरफ, हम जो है शिक्षक भर्ती की तरफ अपना रुख को मोड़ ले। अरे भाई, आखिर
और सरकार अगर आपको सेक्शन ऑफिसर का सारा ग्रेड पे कर रहा है, सारा कुछ आपको व्यवस्था दे रहा है, तो सिंपल सा एक बात है कि थोड़ा सा तो आपको आपकी क्वालिटी पे सरकार ध्यान देगी ही ना। और कहीं ना कहीं अगर बेहतर शिक्षक निकल के आएंगे तो वो आपके ही बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। तो इस वजह से अगर मान के चलिए कल के डेट में आज ऐसा लगता है कि जिसको रेलवे और जिसको एसएससी नहीं निकलेंगे वो अब हम जो है सो शिक्षक की तरफ चल रहे, बात वो कल के डेट में अगर वो एसएससी वाले भी अगर शिक्षक बने थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी के जो शिक्षक हैं उससे बेहतर हो पाएगा। और वो उसका प्रमाण है आपके पास। मैं आपको हो सकता है कि मेरा बात आपको बुरा लग रहा हो या जो भी है, लेकिन आपके पास प्रमाण है। एक बार आप झांक के ज़रूर देखिएगा मेरे इस वीडियो या मेरे इस वक्तव्य पे सवाल उठाने से पहले कि आपका जो लालू यादव का बहाली किया हुआ, जो बीपीएससी के थ्रू बहाली किया हुआ शिक्षक था, क्या उससे बेहतर शिक्षक नीतीश कुमार आपको दिए हैं? और फिर अगर उसी प्रक्रिया को लाया जा रहा है तो आपको इतना भी विरोध, हाँ ये है कि अगर यूपीएससी में जनरल कास्ट को भी 6 बार मौका दिया जाता है, तो एक अगर बिहार में अगर लोक सेवा आयोग के तहत अगर शिक्षक की बहाली हो रही है तो इसमें सिर्फ ये 3 बार मौका दिया जाना कहीं ना कहीं अनुचित और हमारे जो बिहार वासियों के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही खराब साबित हो सकता है। ज़्यादा ही उनके, क्योंकि प्रयास वो कर रहे हैं, वो अपने आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको लेवल में वो अपने आप को ले आएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो 2 एग्ज़ाम में ही लेके आ जाए, वो 3 एग्ज़ाम में लेके आए, 4 एग्ज़ाम में लेके आए। हाँ आप ठीक है, आप कम से कम यूपीएससी का भी तो छोड़ देते कि उसके वो जितना अटैम्प्ट देती है हम उतना अटैम्प्ट भी दे दें आज आप। लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं, आप इससे घबराइए नहीं कि लोक सेवा आयोग इसका एग्ज़ाम ले रहा है। आपको सिर्फ ये समझना होगा कि आज सुपर टेट जो यूपी में एग्ज़ाम लेता है उसमें भी सेम यही है कि आप यूपी टेट या सी टेट करके आप सुपर टेट देंगे। आज डीएसएसबी का सेम वही है, आज केवीएस का सेम वही। आपको अगर बोला जाए कि आप अपने बच्चे को क्या बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या केवीएस में पढ़ाएंगे या दिल्ली के स्कूल में पढ़ाएंगे या आप, तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप केवीएस का चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो यही है, उसका यही है कि केवीएस का अलग एग्ज़ाम होता है, केवीएस कंडक्ट करवा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर ये लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट करवा रही है तो इसमें कोई ये नहीं है। हाँ इसका जो क्वेश्चन का स्तर होगा उसके लिए अभी कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन आप ये उम्मीद करके चलिए एक तरह से आपको सुपर टेट देना होगा। आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ऐसा नहीं है कि वो डीएम एसडीएम और एसडीओ के तरह का क्वेश्चन होगा, वो यूपीएससी बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको ये ध्यान ये रखना होगा कि आप जो विरोध कर रहे हैं आप किसी भीड़ का हिस्सा सीधा का सीधा ना बन जाए। किसी भी राजनीतिक दलों की रोटी जो सेकने का जो तरीका चल रहा है उसका आप हिस्सा ना बन जाए। आपका विरोध जो है वो जायज़ होना चाहिए और उस एक मुद्दा होना चाहिए, एक आपका फैक्ट होना चाहिए कि हम इस फैक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जायज़ साबित होता हुआ दिखना चाहिए। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इतना निर्णय आप करके चले और आप अपने आप को बेहतर समझें और बेहतर होने के लिए आप थोड़ा सा लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हों और आपको ज़्यादा गर्वान्वित महसूस होगा और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो अभी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं सीटेट और एस्टेट में वो ज़रूर इसमें भी सिलेक्ट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। हो सकता है कोई आदमी हमसे इस वीडियो से नाराज़गी रखेंगे, लेकिन आप जो नाराज़गी रख रहे हैं थोड़ा सा एक बार आप अपने पहलुओं को देखिएगा, सोचिएगा अपने तरीके से और फिर आप डिसाइड कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है और आगे देखते हैं कि क्या और ऑर्डर आती है और इस पर फिर कभी बेहतर हम लोग चर्चा करेंगे एक दूसरे से मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपके साथ संजीव चौधरी और आप देख रहे थे तीखी सच।